फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ लाइफ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से लेकर आ गया हूं बिल्कुल एक बार अच्छे से एमटेक स्टूडेंट लाइफ एट जादवपुर यूनिवर्सिटी। देखिए, स्पेशली मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, जो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, वो स्पेशली फॉर द एमटेक स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, क्योंकि अभी गेट का एग्जाम हुआ है, काउंसलिंग वगैरह चल रही है। तो कैसा आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, कैसा सिनेरियो रहने वाला है, फीस, हॉस्टल, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टाइप के वीडियोज़ में, इस एक्सपीरियंसेस में। तो यहाँ पे मैं जादवपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा बताई हुई पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ, कैसे जादवपुर की लाइफ है, कैसे एमटेक स्टूडेंट्स का वहाँ से काफ़ी अच्छा है, एक्सपोजर कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, पूरा कुछ आपको एक सिंगल वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन कोलकाता, ठीक है। 1955 में इस यूनिवर्सिटी को खोला गया था। दिस इज वन ऑफ द पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे फार्मेसी के कोर्सेज होते हैं, उसके साथ बहुत सारे आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं। तो ये एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड कहूँ मैं, बंगाल की पहले नंबर की रैंक 1 यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसकी जनरल रैंक पे जाता हूँ तो इसकी वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग है 650 to 700। फिर अगर इसकी ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग देखोगे तो इसकी रैंकिंग है आपकी 12। फिर आप इसके अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हो तो एनआईआरएफ रैंकिंग है 5 और इंजीनियरिंग रैंकिंग है इसकी 17। अब कितना बेहतर है एमटेक स्टूडेंट्स के लिए, पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आ जाते हैं, मैंने पूरी कुछ चीज़ें नोट करके पूरी रखी हुई हैं लाइन से। पहले आ जाता है एकेडमिक प्रोसीजर, कैसे एडमिशन लें। तो देखिए, एडमिशन लेने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके होते हैं, बाया गेट स्कोर, और सेकंड वन होता है आपका यहाँ का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि आपको कुछ करना नहीं होता, एक सिंपली एक फॉर्म जो होता है उसको फिल कर देना होता है यहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है इंटरनेट पे, तो आप देख सकते हो। आता रहे, आप जब भी एग्जाम हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप नॉर्मली चेक कर लीजिए। देखिए, सिंपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एकेडमिक प्रोसीजर में तीन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पॉन्सर्ड, सेल्फ स्पॉन्सर्ड और नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, आपके 60% गेट के मार्क्स और आपके जो 40% जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसको कंबाइन कर कर आपको एक वो कैटेगरी बनती है, जिसके अंडर आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि आपको 60% आपके जो आपने डिग्री की है बीटेक में, तो उसके मार्क्स, 40% आपने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है उसके मार्क्स मिला के 100 में रिजल्ट बनता है। ऐसे ही अगर जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें 60% उनके डिग्री के मार्क्स, 30% उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स और 10% उनके जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पर कहाँ भी काम किया है, उसके मार्क्स जोड़ के पूरा 100 का स्कोर बनता है। तो इस तरीके की तीन कैटेगरी होती है। देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मल ब्रांचेस में जाते हो, जैसे सीएस हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया और आपके इलेक्ट्रिकल हो गया, इनके अंदर कई स्पेशलाइजेशंस है जिनके अंदर आपको एमटेक कराई जाती है। दिस इज वी जनरली कैन से कोर कराई जाती है। बाकी इसके अपार्ट में सेल्फ स्पॉन्सर्ड में लाइक लेजर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपकी नैनो साइंस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं। पर यहाँ की एक मैं आपको इस कोर्सेज और इन कोर्सेज में अंतर बता देता हूँ। देखिए, जो कोर कोर्सेज होते हैं और जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, उनमें एक अंतर होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये एकेडमिक वाला समझ लीजिए आप। इसमें क्या होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जैसे सीसीएमटी के राउंड्स होते हैं उसी टाइप से यहाँ पर राउंड्स होते हैं। 3 राउंड होते हैं। तीनों में कट ऑफ धीरे धीरे गिरता जाता है। मैं आपको जनरली बता दूं, अगर गेट में आपके 40 से 50 मार्क्स तक हैं तो आप इजीली एक अच्छी ब्रांच वहां पर ले जाओगे। 55-60 वाले तो वहां से बहुत अच्छी ब्रांच उठा सकते हैं। थर्मल वगैरह जैसी, फ्लूइड जैसी वगैरह, वहां से ब्रांचेस में आप एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो। इवन आपके 40 मार्क्स 42 मार्क्स है तो वहां से आप इजीली वहां से एडमिशन ले सकते हो। तो ये हो गए आपके एडमिशन प्रोसीजर के बाद, ठीक है। फिर आ जाती है स्टडी की बात, बताता हूँ मैं। स्टडी बहुत अच्छी होती है। अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, आना कंपलसरी नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ रहती है, देखिए ये सब प्रोफेसर पर डिपेंड करता है। कुछ ब्रांचेस में कुछ प्रोफेसर काफ़ी खड़ूस होते हैं, कुछ ब्रांचेस में कुछ प्रोफेसर काफ़ी रिलैक्स होते हैं। तो ये रहता है कि प्रोफेसर के ऊपर रहता है, आपको पेपर भी लिखना है। अगर आप, लेकिन इतना नहीं है कि मैंडेटरी आपको आना ही पड़ेगा, कंपलसेशन है आपके ऊपर, तो ऐसा कंपलसेशन यहाँ पर नहीं रहता है। तो एक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कंपलसेशन नहीं है।
तो आप अपने उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो और एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कर सकते हो, अपने लिए उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हो। पर हाँ, यहाँ का पेपर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि आपको अपना CGPA मेंटेन करना, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। पर इतना स्टडी यहाँ पर वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईली फोकस्ड है, ठीक है। उसके वजह तक कैंपस काफ़ी ओल्ड है, क्योंकि 1955 का कॉलेज है, तो कैंपस काफ़ी पुराना है। अभी तक बिल्डिंगों में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, पुराने टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है सारी की सारी, पुराने टाइप का रूम्स बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना टाइप का है काफ़ी। फिर आ जाता है आपके स्पोर्ट्स में यहाँ पर हर टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ है, टेबल टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट कोर्ट है, तो क्रिकेट स्टेडियम है, स्टेडियम नहीं कहूँगा, एक क्रिकेट ग्राउंड कह सकता हूँ। वहाँ पे हर किसी के हर कोई जाके वहाँ पे खेल सकता है इजीली। वहाँ से अच्छा अच्छे से, मतलब एक यूनिवर्सिटी के टाइप से ही है, एक IIT और NIT कंपैरिजन में आप उसे मत रखिए, एक नॉर्मल है। आप वहाँ पे जाके अपना स्पोर्ट्स में एंजॉय कर सकते हो। फिर प्रिपरेशन टाइम, आपको क्या तैयारी करने का टाइम मिलेगा वहाँ से? हाँ, आपको तैयारी करने का आराम से टाइम मिल जाएगा, अगर आपका गाइड कुछ ज़्यादा खड़ूस नहीं है, या कोई टीचर कुछ होते हैं, या कोई डिपार्टमेंट में कभी कोई HOD ऐसा आ जाता है कि आपको तैयारी करने का टाइम ना मिले, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ईजिली लोगों को तैयारी करने का टाइम वहाँ से मिल जाता है, तो आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बता दो, यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ख़राब है। देखिए, यहाँ पर असलियत में कोई ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल नहीं है। यहाँ पर जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वही ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को रन करते हैं, वही कंपनीज बुलाते हैं, वही बीटेक और एमटेक का प्लेसमेंट भी करवाते हैं। पर आपको बता दो, स्पेशली सिनेरियो बता दो कि एमटेक में भी सिर्फ CSIT को ही ढंग से पैकेज भी नहीं मिल पाता। एक दो बच्चों को CSIT में EC में 10 लाख का पैकेज ऑफर होता है, बाकी कुछ को 2 3 4 5 को 5 6 लाख का, बाकी उसके नीचे वालों को सबको TCS इन्फोसिस जैसी कंपनी से सेटिस्फाई होना पड़ता है। मैकेनिकल का बता दूं कि यहाँ पे कोर कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं आती है। बीटेक के लिए यहाँ पर कंपनीज बहुत अच्छी आती है, बीटेक सारी की सारी कंपनीज जो आती है वो बीटेक वालों को प्रेफर करती है। एमटेक को बिठालते हैं, पर एमटेक को लेती नहीं है, एमटेक के लिए काफ़ी यहाँ पर दिक्कत है। तो एमटेक का यहाँ पे आप मैकेनिकल से सोचिए कि आप सोचे तो आपको प्लेसमेंट नहीं है, पर अगर आप सोचे TCS इन्फोसिस मिल जाए तो आप यहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हो। कभी कभार एक आध बच्चे का किसी कोर कंपनी में हो जाता है, अगर काफ़ी अच्छा बच्चा हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, तो उनका प्लेसमेंट हो सकता है। तो प्लेसमेंट का सिनेरियो ऐसा है कि प्लेसमेंट बहुत ख़राब है, प्लेसमेंट के नज़रिए से आप यहाँ मत आइए। फिर आपको बता दूँ कि एरिया सिचुएटेड कहाँ है, तो देखिए ये पड़ता है आपके जादवपुर कोलकाता में। आपके इसके नियर बाई 5 मिनट पे ही जादवपुर रेलवे स्टेशन है, थोड़ी दूर पे ही बस स्टैंड है, बगल में ही साउथ सिटी मॉल है। तो यहाँ का लोकेलिटी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। आसपास आपको बढ़िया मार्केट मिल जाएगा, बड़ा मार्केट मिल जाएगा, कॉलेज के अंदर कैंटीन है, जो आपको वहाँ पे हर टाइप का खाना मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हो, फूड को खा सकते हो। तो इस टाइप का आसपास का, मतलब आसपास ये मेन सिटी के अंदर ही सिचुएटेड है। और अगर आपको डोमिनोज इस टाइप से जाना है तो आप थोड़ी दूर बस से या ऑटो से जाकर वहाँ पे खा सकते हो। कोई बाहर आउटसाइड कैंपस नहीं बना हुआ है। 2 कैंपस हैं इसके, एक कैंपस है सॉल्ट लेक के पास, एक है जादवपुर में। एक कैंपस है 58 एकड़ का और एक है 28 एकड़ का, ठीक है। अब बात आ जाती है फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, एमटेक यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस में होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल रेगुलर एडमिशन होते हैं गेट के थ्रू, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो जनरली है 2 3 ब्रांच को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे आपकी लेज़र टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनका जो पर सेमेस्टर फीस लगती है वो लगती है 12,500। बाकी सबकी फीस लगती है आपकी 2,500 रुपये। तो इसका आप एडमिशन ब्राउचर में देख सकते हो, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। सिर्फ 2,500 रुपये आपकी पर सेम की फीस लगती है। पर अगर उसी में आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड में जाते हो तो आपको 24,000 30,000 रुपये जैसी पर सेमेस्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर तो मतलब फ़ी बहुत अच्छी होगी। बात आती है हॉस्टल की। पहली बात देखिए, यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, एमटेक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल नहीं है। बीटेक में ही हॉस्टल्स पूरे भर जाते हैं, तो एमटेक को हॉस्टल मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ से हॉस्टल आशा नहीं करिएगा, पास में ही आप PG वगैरह में रह सकते हो, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, तो वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है, गर्ल्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स भी आराम से अच्छे से रह सकती हैं, कोई लड़ाई वड़ाई या कोई वैसाबाजी नहीं होती यहाँ पर। ये एक अच्छी है। रिसर्च एरियाज़ की बताता हूँ, रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हाइप नहीं है, रिसर्च का मत बनाना कि रिसर्च बहुत अच्छी होगी या पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर एवरेज है, ठीक है। एवरेज मैं कह सकता हूँ ये कॉलेज में, मतलब अगर आप कोलकाता के आसपास हैं, आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पैसे की दिक्कत है, तो आज आप जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी, पर अब इसके ड्रॉबैक्स भी मैं कवर करा देता हूँ।
ये भी बता देता हूँ कि एमटेक के लिए अलग से कंपनीज नहीं आती हैं, बीटेक वाली कंपनीज में ही बैठना पड़ता है अगर वो बिठा ले तो। अब उसके बाद एक आ जाती है कि यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है। तो ड्रॉबैक्स यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे कि स्टूडेंट यूनियन चलती है कॉलेज के अंदर ही। जनरली क्या होता है कि 2 CPI अलग अलग पार्टीज़ के जो स्टूडेंट यूनियंस होते हैं वो यूनियंस रहती हैं, उनके बीच में चुनाव होते हैं, पूरी वोटिंग होती है, प्रॉपर पूरी वोटिंग होती है, उसमें लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं कई बार। तो थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह कैंपस में चलती रहती है, पर इतना वो मैटर नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट यूनियन ही जो होती है वो बच्चों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाती है। आपने देखा होगा जामिया में चाहे JNU में, जो देश की बड़ी बड़ी BHU इवन BHU DU में भी क्या होता है, जो स्टूडेंट्स यूनियन होती है वही एक्टिव होती हैं, वही लोगों के लिए काम कर रही होती है, वही बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ा बहुत कभी कभार ये सब होता है पर इतना ज़्यादा नहीं है, ये सब बहुत आम बात है स्टूडेंट यूनियन वगैरह होना। क्योंकि कोलकाता में आपने देखा है थोड़ा चुनावी मुद्दा, थोड़ा CPI हो गया, BJP, थोड़ा लेफ्ट राइट की जो राजनीति होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर आपके लिए क्या करता है, आपके लिए एडमिशन करता है, फीस करती है, ब्रांच करती है। तो मुझे इतना लगता है कि एक ठीक कॉलेज है ये एमटेक के लिए। अगर बीटेक होता तो काफ़ी बेहतर होता, बीटेक जैसी फैसिलिटीज़ अगर हमें मिलती। अगर आप सोच रहे हैं कि आप IIEST सिरपुर लें या जादवपुर लें, तो मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ कि आपको IIEST सिरपुर प्रेफर करना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, उसका ही मैंने रिव्यू किया है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आप फीस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, पैसे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और कोर ब्रांच में पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे जादवपुर बेहतर होगा। लेकिन जादवपुर में हॉस्टल्स नहीं है, तो एक ये दिक्कत है, ठीक है। तो इतना ही देखिए, रिव्यू का पूरा वीडियो था जादवपुर यूनिवर्सिटी का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें दे दीजिएगा। आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहेगा।